मानवीय गुण तो ये होता है कि किसी को देखा है तो सोचा नहीं है, दिल ज्यादा भारी हो गया, दिमाग हल्का हो गया, तो जो चादर ओढ़ी थी वो उतारा है और सामने वाले को ओढ़ा दिया। कोई भूखा है तो अपना खाना उठाया और उसको दे दिया। मूल मानवीय गुण तो ये होता है। लेकिन जब समष्टि से, समाज से हम कट जाते हैं, दुनिया से कट जाते हैं, तो हमारा ये मूल मानवीय गुण भी खत्म हो जाता है। देखिए, शिव की शिष्यता, शिव की चर्चा करने के लिए, शिव की शिष्यता के विस्तार के लिए हमको तो जमाने में जाना होगा, समाज में जाना होगा। जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से मिलता है तब तो शिव की बात होती है, तब तो शिव शिष्यता का जुड़ाव होता है। और आपको लगता होगा, आपने महसूस किया होगा कि जितना हम किसी से बात करते हैं, जितना हम उसको महादेव के लिए बताते हैं, अभी आपको बता रहे हैं और मेरा मन आनंद से भर रहा है, खुशी से भर रहा है, शिव भाव से भर रहा है। यानी दूसरे को बताते बताते खुद भी पहुंच जाते हैं, दूसरे को समझाते समझाते खुद भी समझ जाते हैं। कोशिश ये करनी है कि समाज से कटिए मत। ये दुनिया महादेव की है, भोग है, भोगने के लिए तो भोगिए, लेकिन भुक्त मत हो जाइए। महादेव ने ये दुनिया बनाई है किसके लिए? हम सबके लिए। ये जीवन दिया है किस लिए? किस जीवन को हम जिए। जो भी चीजें हैं भोगने के लिए, कभी साहब ने नहीं कहा भोग को छोड़ दो। शिव का शिष्य भोग को भोगता है और छोड़ देता है, उसको मन से पकड़ता नहीं। जैसे कोई सरकारी जगह पे आप जाइए तो उसका उपयोग आप करते हैं, उस सारी चीजों का उपयोग करते हैं। सरकारी गाड़ी बहुत लोगों के पास होती है, जो पदाधिकारी हैं, जो नौकरी में है, सरकारी गाड़ी मिली है, सरकारी गाड़ी से रोज जाते हैं वो। लेकिन सरकारी गाड़ी खराब हो जाए तो उनका मन दुखी नहीं होता, क्योंकि सरकारी गाड़ी है, भोगा है, भुक्त नहीं हुए हैं, भोगा है, खराब होगा तो सरकार बनाएगी। इसी तरह हम अपने जीवन में बहुत सारी चीजों का उपयोग करते हैं। भोगा है, भोग से निवृत्ति से, प्रवृत्ति से निवृत्ति की विधा है शिव की शिष्यता। भोगा है, भुक्त नहीं हुए हैं। भोजन मिल गया तो खा लिए, कपड़ा बढ़िया मिल गया पहन लिए, गहना मिल गया पहन लिए, नहीं मिला तो परवाह भी नहीं है। कोई सम्मान कर दिया तो बहुत अच्छी बात है, कोई अपमान कर दिया तो परवाह भी नहीं है। नहीं, कोई पानी के लिए पूछ दिया तो बहुत अच्छा, नहीं पूछा है तो उम्मीद भी नहीं है। यानी भोग को भोगा है, भुक्त नहीं हुए हैं। तो मूल मानवीय गुण बचा रहे, इसके लिए दुनिया में ना महादेव की बात करनी है तो दुनिया के लोगों से तो बात करनी होगी, उनसे अपनापन बढ़ाना होगा। जब अपने होंगे तब तो आपकी बात सुनेंगे। अगली जिज्ञासा है, आप लोग बहुत देर से बैठे हैं, थोड़ी देर और बैठने में दिक्कत तो नहीं ना है? मान लीजिए थोड़ी देर बाद तो आप भी जाइएगा, हम भी जाएंगे। न जाने ये मौसम, ये पल फिर कब आएगा, या शायद न भी आए। हम सोचते हैं कि मेरे पास बहुत समय है, लेकिन कोई नहीं जानता किसके पास कितना समय है। वो पल, वो समय जो महादेव की बात में गुजर जाए, वो समय सबसे सुंदर है। तो आइए, थोड़ी सी जिज्ञासा और बची है, उस पर भी हम लोग बात कर लेते हैं। संगीता गुरु बहन है ग्राम मकरी से, वो जानना चाहती हैं कि शिव को अपना गुरु बना लिए हैं, परंतु सांसारिक दुनिया में रहने के लिए हमें संसार के शारीरिक गुरु बनाना जरूरी होगा क्या? शादी विवाह के लिए या दान दक्षिणा के लिए इत्यादि। आपका प्रेम स्वीकार है। अब फिर से बीच में संगीता गुरु बहन, ये हम सुन लिए कि हाँ, अगर महादेव का गुरु बना लिया है तो क्या शरीरधारी गुरु बनाना चाहिए? हाँ, दान दक्षिणा देना, शादी विवाह के लिए या दान दक्षिणा के लिए। अच्छा, ठीक है। देखिए, दान दक्षिणा देना है तो दान दक्षिणा देने के लिए पात्र की कमी नहीं है। बहुत लोग हैं जो गरीब हैं, जिनको जरूरत है। बहुत ऐसे हैं जो अपनी बेटी की शादी नहीं कर पा रहे हैं। यानी दान अगर आप देना चाहते हैं तो दान देने की कमी नहीं है, आप दे सकते हैं। जो पात्र है उसको दे दीजिए।
दक्षिणा, यानी हम लोग दक्षिणा में क्या देते हैं? या तो कपड़ा देते हैं, या कुछ पैसा देते हैं, या फिर चावल दाल उस पे आलू और हल्दी रख के दे देते हैं, यही ना दक्षिणा देते हैं। तो भाई आखिर सबका अपना अपना जीवन है। पंडित जी को इतना चीज देने में तो आपका कुछ नहीं घटेगा, दे दिया कीजिए भाई, नहीं तो वो कहेंगे जो शिव का शिष्य होता है वो दान दक्षिणा देना भी छोड़ देता है। अब रही बात गुरु की, तो जब गुरुओं के गुरु, सदगुरुओं के गुरु महेश्वर शिव को ही अपना गुरु बना लिया है, जो सबसे बड़े सर्वोच्च शिखर पे बैठे हैं उन्हीं को अपना गुरु बना लिया है, तो अब तो सारे गुरु उन्हीं के अधीन है, तो अलग से कोई गुरु बनाने की जरूरत आपको नहीं है। लेकिन सम्मान तो सबका करिएगा ना, परवाह तो सबकी करिएगा, किसी का अपमान तो नहीं करिएगा। शिव का शिष्य किसी का अपमान नहीं करता, सबका सम्मान करता है। और दान दक्षिणा तो हमारे घर की परंपरा है, दे दीजिए, क्या घटेगा भाई, उनका भी जीवन चलेगा। अगर है तो, नहीं है तो मत दीजिए। अगली जिज्ञासा है, शिव की चर्चा और यज्ञ में होने वाला प्रवचन में क्या अंतर है? शिव की चर्चा और यज्ञ या हवन जो होता है उसमें क्या अंतर है? प्राचीन समय में जब ये दुनिया बनी थी, कोई कर्मकांड नहीं था, ना तो ये यज्ञ थे, ना तो ये हवन था, ना तो कोई पूजा पद्धति थी। इंसान जो रहता था जंगल में, पहाड़ों में, उसने ईश्वर को महसूस किया, समझा कि कोई है जो मुझको चलाता है, कोई है जो ये मौसम बदलता है, कोई है जो बारिश कराता है, कोई है जो तूफान लाता है, और कोई है जो इन सभी चीजों से हमारी रक्षा करता है। तो उसके समझ में जो आया, उसने उस समय कभी पेड़ की पूजा की। आपने देखा होगा हमारे घर द्वार में अभी भी प्रकृति की पूजा होती है। हम पीपल के पेड़ की पूजा करते हैं, हम बरगद की पूजा करते हैं, नहीं, तुलसी की पूजा करते हैं, यानी पेड़ पौधों की पूजा हम करते हैं, जल की पूजा करते हैं, नदी को माँ कहते हैं, क्योंकि नदी बचेगी तभी तो हमारा जीवन चलेगा, प्यास बुझेगी। नदी को, भारत एक ऐसा देश है जिसमें नदी को माँ कहा जाता है। और अग्नि की पूजा होती है, हवा और आकाश की पूजा होती है, मिट्टी की पूजा होती है, हर चीज की पूजा प्रकृति की होती है। अब बताइए, एक प्रकृति की पूजा करने में कौन सा यज्ञ, कौन सा हवन? कुछ भी नहीं। यहाँ तो दिल से आपने जो दिया है वही स्वीकार हो गया। तो प्राचीन समय में ऐसा ही था। लेकिन जब वेद आए, 4 वेद हैं हमारे भारत में, वेदों में फिर कर्मकांड आया और हवन और यज्ञ भी आया। हवन और यज्ञ भी हमारे आपके जीवन को ऊर्ध्वमुखी करते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं करते, लेकिन कुछ दूरी तक ही करते हैं। गीत, भजन, श्लोक, मंत्रों का जप, ये भी हमारे जीवन को परिमार्जित करता है, लेकिन कुछ दूरी तक ही करता है। पूरी तरह उस शिव से एक होने की जो विधा है, उसमें जिसकी बात आप लगातार करते हैं, जिसके बारे में हमारा मन मनन करता है, लगातार मेरे मन में जो चलता है पल पल, वो मेरे मन में अस्थायी होता है।